हम बात करने लगे हैं बुद्धिज़्म की या बुद्ध मत की, ठीक हो गया। इससे पहले हम बात कर चुके हैं पहली 2 एपिसोड्स के अंदर, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने बात की कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट हो रही है रिवर सिस्टम से। उसके बाद हमने बात की थी आर्यंस की कि आर्यंस हिंदुस्तान के अंदर कब आए और उन्होंने यहाँ पर आकर क्या-क्या किया और खुद को कैसे एस्टेब्लिश किया, या हिंदुइज़्म जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कब आया और उसने कैसे आगे यहाँ पर काम किया, ठीक हो गया। अब क्विकली हम ये देखते हैं कि आगे जो बुद्ध मत है वो कब हिंदुस्तान के अंदर आया और कैसे-कैसे वो यहाँ पर फैला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री देखें बुद्धिज़्म की तो हम ये जानते हैं कि जो बुद्धिज़्म है वो फैला गौतम बुद्ध से, ठीक हो गया। तो जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो वो जो है वो नेपाल का एक जो बादशाह है, जो किंग है, उसके वो बेटे थे, यानी कि वो प्रिंस थे, ठीक हो गया। और उस टाइम पे हिंदुस्तान 16 बड़े बड़े जो है वो हिस्सों में बटा हुआ था। 16 बड़े बड़े हिस्से जो थे उस टाइम पे वहाँ बादशाहत होती, तो उनको 16 महाजनपद कहा जाता था। तो उन्हीं में से एक महाजनपद के अंदर, ठीक है, जो है नेपाल था, तो उसके नेपाल का इलाका था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि बुद्ध मत की पैदाइश हुई, और जब बुद्ध मत की पैदाइश हुई तो उससे पहले ये कहा जाता है कि बुद्ध मत की जो माँ है, ठीक है, माया, उनको एक ख्वाब आया। क्या ख्वाब आया कि एक सफ़ेद हाथी जो है एक कमल का फूल उन्हें दे रहा है। तो उससे जब उन्होंने प्रिडिक्ट करवाया, जो वहाँ के उस टाइम के मॉन्क्स थे, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका जो बच्चा है इन फ्यूचर वो या तो बहुत बड़ा जो है वो कोई हकीम बनेगा, यानी कि बहुत बड़ा सेज बनेगा, आप इसे कह लें कि कोई बहुत बड़ा अल्लाह का बंदा या भगवान के रास्ते का चलने वाला कोई बंदा बनेगा, या फिर कहा कि ये बहुत बड़ा जो है वो किंग बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि उनका खुद ताल्लुक किंगशिप से था, ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध के वालिदैन का, तो वो ये चाहते थे कि किंगशिप की ही तरफ आए, ना कि टीचिंग्स की तरफ जाए या मज़हब की तरफ जाए। तो उन्होंने पूरी जितनी भी परवरिश की गौतम बुद्ध की, उसको पूरी ये कोशिश की कि घर के अंदर रखा जाए और घर के अंदर परवरिश की जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गौतम बुद्ध जो है वो 2-3 मौके पर बाहर निकले और उन्होंने ज़िंदगी को अपनी नज़र से देखा और उन्होंने जो है ये बुद्ध मत का रास्ता इख्तियार किया। उसमें क्या हुआ कि 16 साल की एज में बुद्ध मत की शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद 29 ईयर्स में वो अपने घर से निकले और निर्वाण हासिल करने के लिए निकले। उससे पहले वो 2-3 बार घर से निकल चुके थे, यानी कि जब एक बार निकले तो देखा कि भाई एक बूढ़ा शख्स है, तो कहा जी ये बूढ़ा क्यों है? कहा इसलिए कि ज़िंदगी का ये साइकिल है, इसने बूढ़ा ही होना है इंसान ने, ठीक है। एक दूसरे को देखा तो वहाँ पे देखा जी कि एक शख्स मर चुका है, तो कहा ये मरा क्यों है? तो कहा मरा इसलिए है कि हर शख्स जो पैदा हुआ है उसने मरना भी है। कहा अच्छा। फिर एक जगह एक शादी देखी तो कहा ये क्या खुशी हो रही है? कहा जी ये खुशी है, हर कोई खुशी मनाता है, ये भी ज़िंदगी के अंदर एक साइकिल आता है। तो वहाँ से गौतम बुद्ध समझे, अच्छा ये ज़िंदगी जो है ये खुशी भी है, गम भी है, यूँ है, ये तो पूरा साइकिल है। तो वहाँ से लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है गौतम बुद्ध का वो चेंज हो गया। ऐसे में क्या किया जी, घर बार छोड़ के निकल पड़े निर्वाण की तलाश में या फिर इनलाइट होने की तलाश में, ठीक है। घर से निकले, जगह जगह घूमे, फिर आखिरकार एट द एंड 49 डेज का एक पीपल का दरख्त कहा जाता है, उसके नीचे एक चिल्ला काटा। तो उस टाइम जो है, तब जो है 49 डेज के बाद जो है वो इनलाइट हुए और उन्होंने कहा कि अब मुझे सारा कुछ समझ आ गया कि ज़िंदगी जो है जी वो क्या है, वो गम ही गम है। और गम क्यों है? क्योंकि गमों के पीछे ख्वाहिशात हैं। तो अगर हम अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लें तो ज़िंदगी के गम ख़त्म हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये कुछ टीचिंग्स थी। और ये जो है 500 बीसी के अंदर जो है, क्योंकि 563 बीसी माना जाता है कि बुद्धिज़्म की जो है गौतम बुद्ध की पैदाइश है, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। इनकी जो टीचिंग है बुद्ध मत की, उसके 4 बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें एक समसारा है, ठीक है जी। समसारा क्या है? रीसाइकल। हर चीज़ एक लाइफ का एक साइकिल है कि बंदे ने पैदा होना है, बड़ा होना है, मरना है, उसके बाद फिर पैदा होना है। रीबर्थ का एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो गौतम बुद्ध ने दिया। उसके बाद एक कर्मा है। कर्मा क्या जी? कर्म, आपके काम, अच्छे काम, बुरे काम, अच्छा कर्मा और बुरा कर्मा। फिर क्या है? मोक्षा है या मुक्ति है। गौतम बुद्ध ने कहा जी अगर आप अच्छे काम करेंगे और मर जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो रूह है वो नेक्स्ट टाइम किसी नेक इंसान के अंदर आएगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी बुरे इंसान के अंदर आ जाएगी। और फिर एट द एंड योगा है, ठीक है, या मेडिटेशन है कि जिसमें जो है वो काम हासिल करना है या सुकून हासिल करना है माइंड का या सोल का, ठीक हो गया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब इसके बाद हम अगर देखें बुद्धा के हवाले से मज़ीद, तो या बुद्ध मत के हवाले से देखें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये टीचिंग्स फैली तो उससे इनकी जो जितनी भी टीचिंग्स फैलती गई तो इनके जो मानने वाले थे वो आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के अंदर बढ़ने लगे। और वो जो इनका एक एरिया था, जो इनका एक इन्फ्लुएंस था, यानी कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो था वो बढ़ने लगा। तो उससे क्या हुआ? बुद्ध मत भी फैलने लगा। असल में अगर हम बात करें बुद्ध मत की तो यहाँ आपने एक बात समझनी है कि बुद्ध मत में दो एक कॉन्सेप्ट है, और वो मानते हैं कि खुदा नहीं है, ठीक है। बुद्ध मत वाले, बहुत
से लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है। बुद्ध वाले मानते हैं कि खुदा है, मगर बहुत से लोग ये मानते हैं बुद्ध मत के अंदर ही कि खुदा नहीं है। इसका मतलब वो खुदा को नहीं मानते, और वो बुद्ध मत को ऐसे मजहब भी नहीं लेते। वो मानते हैं ये फिलॉसफी है, और वो गौतम बुद्ध की उस तरह से पूजा नहीं करते जैसे भगवान की जाती है या खुदा की जाती है। वो एक फिलॉसफी के हिसाब से जो है उनकी टीचिंग्स की पूजा करते हैं। तो अब इसके अंदर भी जो है वो बहुत से फ़िरके जो है वो बन चुके हैं। उसके बाद जो है ये बुद्ध मत जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला, वहीं से नेपाल के अंदर से जो है पीछे पे चाइना के अंदर फैला, अच्छा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फैला, श्रीलंका के अंदर फैला। क्योंकि बुद्ध मत वाले लड़ाई झगड़े से खुद को दूर रखते हैं, तो उससे उन्होंने ट्रेड का जो है रास्ता अपनाया। तो ट्रेड के थ्रू जो है बुद्ध मत दूसरे इलाकों में भी, दूर दराज के इलाकों में फैला। और इस टाइम पे दुनिया का जो चौथा बड़ा मजहब है वो बुद्ध मत है। ठीक हो गया। तो इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है ये जो बुद्ध मत का ज़माना था ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़माना था। क्योंकि हम जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हम जब देखेंगे अगले इवेंट्स को, तो उसमें हमें नज़र आएगा कि हमें बुद्ध मत की झलक नज़र आएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि बुद्ध मत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कब आया, और इसने कैसे जो है अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के अंदर स्ट्रॉन्ग किया। ठीक हो गया जी। तो ये तो था बुद्ध मत।